हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरीज। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो सोच रहा है कि मैं नर्सिंग करना चाहता हूँ या फिर मैं कंफ्यूज हूँ नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर आप कोई ऐसे हो जो कि सोच रहा है कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और अपना प्रोफेशन स्विच करके नर्सिंग में जाना चाहता हूँ, नर्सिंग स्टडीज़ करना चाहता हूँ, या फिर आप एक न्यू ग्रेजुएट नर्स हो, सो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ स्पेसिफिकली आपके लिए ही बना रही हूँ। सो मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी कि अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो क्या पॉजिटिव्स है और क्या नेगेटिव्स है। आपको इससे हेल्प मिलेगी कि आप अगर आप करना चाहते हो तो आपको क्यों करनी चाहिए, और अगर आप नहीं करना चाहते तो क्या आपके लिए नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं और पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं। सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी एक एक करके। सो अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो नर्सिंग के बारे में सोच रहा है तो ये वीडियो एक्जैक्टली आपके लिए ही बना रही हूँ मैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट थिंग, ऑब्वियसली अगर आप किसी प्रोफेशन में जाने का सोचते हो, जैसे कि अगर आपने नर्सिंग में जाने का सोचा है तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव्स पहली चीज़ मैं कवर करूंगी अगर आप इंडिया में हो और अगर आप इंडिया से नर्सिंग कर रहे हो। सो ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी, आप जॉब सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर सोचते हो, राइट। सो अगर आप इंडिया से नर्सिंग कर रहे हो तो 4 साल का ये बीएससी नर्सिंग कोर्स होगा, और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हो या नर्सिंग कर रहे हो तो बीएससी नर्सिंग करो, बिकॉज बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में, और आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो। सो बाय सेइंग दैट इट डजंट मीन दैट कि आपको जीएनएम नर्सिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप जीएनएम नर्सिंग करना चाहते हो तो आप जीएनएम नर्सिंग भी कर सकते हो, पर उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग ज़रूर कर लेना, ताकि आपका जो है वो टॉप अप डिग्री मिल जाए और पूरी एक ग्रेजुएट डिग्री हो जाए। मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में अपने बाकी के पॉइंट्स में। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप चाहते हो करना तो बीएससी नर्सिंग मैं सजेस्ट करूँगी करने के लिए। और ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग, जॉब सिक्योरिटी तो आपको मिलेगी ही। अगर आप एक नर्स हो तो आपको जॉब्स मिलना ईजी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब्स मिलना ईजी होती है इससे मेरा मतलब है कि प्राइवेट में ईजिली जॉब्स मिल जाती है, नर्सेस की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। गवर्नमेंट में भी आपको, अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हो तो आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो, जैसे इंडिया में नॉसेट एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, रेलवे एग्ज़ाम, बीएसएफ नर्सिंग और भी काइंड ऑफ आर्मी नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करके आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो और एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, और गवर्नमेंट जॉब में जो सैलरी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, एक तो जॉब सिक्योरिटी एंड सेकंड इज़ हायर सैलरी। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप ये सोच रहे हो कि और कन्फ्यूज़ हो कि नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कवर करूँगी वो ये कवर करूँगी, अगर इफ़ यू आर समबडी जो लॉन्ग आवर्स नहीं कर सकता या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब, लॉन्ग एग्जॉस्टिंग जॉब नहीं कर सकते हो, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए अपने डिसीजन पे, बिकॉज नर्सिंग जॉब जो होती है वो ऑब्वियसली लॉन्ग आवर्स जॉब होती है, स्टैंडिंग जॉब होती है। आपको नाइट शिफ्ट्स भी करनी होती है इसमें, मॉर्निंग शिफ्ट्स, लेट शिफ्ट्स। और अगर आप अब्रॉड में जाना चाहते हो, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाना चाहते हो तो मोस्ट ऑफ दी वेस्टर्न कंट्रीज़ में 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, तो 12 घंटे की शिफ्ट होगी। लंबे टाइम तक आप खड़े खड़े काम करोगे, पेशेंट केयर करोगे, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो। ये एग्जॉस्टिंग है जॉब, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिमांडिंग जॉब है और फिजिकली भी डिमांडिंग जॉब हो जाती है अगर आप किसी ऐसे हाईली डिपेंडेंट यूनिट में काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिटिकल केयर में जॉब करना चाहते हो, क्रिटिकल केयर में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो बहुत ही हाईली डिमांडिंग जॉब हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट मैं कवर करूँगी कि अगर इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर अ स्पेशलाइजेशन, और जो चाहता है कि आगे चल के आफ्टर बीएससी नर्सिंग और ज़्यादा प्रोग्रेस करना और किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड बनना, तो ये प्रोफेशन आपके लिए बिल्कुल सही है। और आप आगे चल के किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट नर्स बन सकते हो, और ये हो सकता है एनेस्थीसिया में हो सकता है, या फिर क्रिटिकल केयर में हो सकता है, या फिर अगर आप इंडिया में नहीं हो और अगर आप इंडिया से बाहर जाके नर्सिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप एडवांस्ड नर्स प्रैक्टिशनर की तरह भी जॉब कर सकते हो आफ्टर गेटिंग दैट डिग्री। सो आप एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर भी बन सकते हो, आप रिसर्च नर्स भी बन सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप टीचिंग में भी जा सकते हो, आप एज अ लेक्चरर भी जॉब कर सकते हो। तो बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। आप फ्लाइट नर्सिंग में भी जा सकते हो, आप स्कूल नर्स बन सकते हो, आप ट्रैवल नर्स बन सकते हो। सो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ ब्रांचेस है नर्सिंग में, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ओपन हो जाती है। आर्मी नर्सिंग मैंने आपको पहले बोला ही, वो भी आप कर सकते हो। So if you are somebody who is looking to specialize in a particular department, or if you is looking to progress after some experience, then this is the right profession for you. Also, ये तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव पॉइंट था, बट उसके आगे मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। ऑब्वियसली ये हाईली डिमांडिंग जॉब है, इमोशनली एंड फिजिकली, लॉन्ग आवर्स होते हैं, छुट्टियाँ कम होती हैं, और आप कभी-कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करोगे। हम लाइफ देखते हैं और डेथ्स देखते हैं, सिक पेशेंट्स देखते हैं, तो वो कभी-कभी इमोशनली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग भी हो सकता है। और जैसे कि अभी कोविड
आया था और कोविड आके गया। कोविड में हमने देखा ही कि कितनी सारी डेथ्स हुई हैं और कितने ज़्यादा सिक पेशेंट्स थे और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए वो कितना बड़ा इमोशनली और मेंटली और फिज़िकली कितना ज़्यादा वो ड्रेनिंग था। तो ये सारे अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो इन चीज़ों के लिए ज़रूर प्रिपेयर रहो। नेक्स्ट चीज़ ये भी मैं बोलूँगी, अगर आप इंडिया में हो और इंडिया में नर्सिंग कर रहे हो और फिर इंडिया में जॉब करोगे तो चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो बहुत हेल्पिंग नेचर का नहीं होता है। और मैं ये वर्ड यूज़ तो नहीं करना चाहती, बट आई विल से दैट कि जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। लोग एक दूसरे से ज़्यादा जेलसी रखते हैं, एक दूसरे को प्रोग्रेस करते हुए देखने में उनको उतना अच्छा नहीं लगता है। और एक दूसरे को सपोर्ट करना और दूसरों के प्रोग्रेस से हैप्पी होना और ये सारी चीज़ें जो हैं, आप अगर आप इंडिया में नर्सिंग करके ऐसे इंडिया में जॉब कर रहे हो तो ये थोड़ा-सा मिसिंग है वहाँ पे। ऑब्वियसली ये बाहर की कंट्रीज़ में भी होता है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको और इंडिया में बहुत ज़्यादा एविडेंट है। तो बहुत सीनियर स्टाफ जो होते हैं, हायरार्की लेवल बहुत होता है। सीनियर्स जो है वो जूनियर्स को कुछ समझते ही नहीं है। अगर आपको कुछ आता नहीं है तो अगर आप बोल भी दो कि मुझे नहीं आता, तो वो आपको सिखाने की बजाय आपकी इंसल्ट करेंगे और आपको टॉन्ट मारेंगे कि अच्छा तुम्हें तो ये भी नहीं आता, क्या किया था, क्या पढ़ाई की थी तुमने? तो ऐसा होता है एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये मैं कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे वहाँ पे लोग ऐसे हैं, और बाय सेइंग दैट इट डज़न्ट मीन कि वहाँ पे अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे। और ऑब्वियसली अच्छा और बुरा हर जगह होता है, तो अच्छे लोग भी हैं जो आपको आपके प्रोग्रेशन में हेल्प करेंगे, आपको चीज़ें सिखाएँगे और आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे और आपके प्रोग्रेशन से वो खुश भी होंगे। पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे और आप बस पॉइंट देखेंगे कि अच्छा तुम्हें तो ये भी नहीं आता और तुमने तो ये भी नहीं सीखा, तुमने क्या पढ़ा है, तुम कौन-सी कॉलेज से पढ़ के आए हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। ये पॉइंट ज़्यादा वो करते हैं सिखाने की बजाय, कोई भी नया स्टाफ है। ये इंडिया में होता है। और अगर आप किसी बाहर की कंट्री में जाते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूके में आते हो या फिर आप ऑस्ट्रेलिया, यूएस में कहीं जाते हो, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मैं यूके की बात करूँगी क्योंकि मैंने यूके में काम किया है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप बोल सकते हो कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस प्रोसीजर, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी और कुड यू प्लीज़ डेमोन्स्ट्रेट, आप मुझे प्लीज़ करके बता सकते हो, आप प्लीज़ मुझे क्या सिखा सकते हो? तो वो आपको अच्छे से सिखाएँगे और वो बहुत ही काइंड वे में, पोलाइट वे में आपको सिखाएँगे और आपको बताएँगे। वो आपको जज नहीं करेंगे कि अच्छा इसके पास तो इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस है, ये तो भाई मास्टर्स पढ़ के आया हुआ है या फिर बीएससी नर्सिंग करके आया हो, फिर भी आपको वो जज नहीं करेंगे, वो आपको सिखाएँगे। बट ये चीज़ जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मिसिंग है और ये डिफरेंसेस आपको फ़ील होंगे, तो ये एक नेगेटिविटी है। बट आप जैसे कि मैंने पहले बोला था कि कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कवर करूँगी कि अगर आप नर्सिंग करते हो, बीएससी नर्सिंग करते हो या फिर आप जेएनएम नर्सिंग करते हो, तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। एक तो आप बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं नर्सिंग की, आप टीचिंग में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, आप स्पेशलाइज़्ड डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट बन सकते हो और आप बैंड प्रोग्रेशंस भी कर सकते हो। तो विद क्वालिफिकेशन विद एक्सपीरियंस आपका बैंड जो है वो हाई होता जाता है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है और उसके बाद आप इंडिया में कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके बाहर जाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के डोर आपके लिए ओपन है। तो आप ग्लोबली अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली हर कंट्री में जाने के लिए कुछ एग्ज़ाम्स हैं और लैंग्वेज एग्ज़ाम है, इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम है अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो तो। बट विद प्रिपरेशंस एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो और प्रिपेयर करके आप अब्रॉड में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यूके में मूव कर सकते हो, यूएस में मूव कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, और या फिर आप दुबई में मूव कर सकते हो। इन सारी कंट्रीज़ में, आयरलैंड में मूव कर सकते हो, सारी कंट्रीज़ में आप मूव कर सकते हो और एज़ अ नर्स काम कर सकते हो, जो कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ी विंडो ओपन कर देता है और आप उससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखोगे। सो ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पॉइंट्स है इसके, जो अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो या फिर आप अपना स्विच करना चाहते हो प्रोफेशन और नर्सिंग में जाना चाहते हो, तो ये आप ज़रूर फ़ील करोगे, ये चीज़ें ज़रूर है। नर्सिंग जो प्रोफेशन है बहुत ही हाईली डिमांडिंग प्रोफेशन है गाइस, ये मैं दोबारा से बोल रही हूँ। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली आपको लगेगा कि हाँ, और आपको ये भी फ़ील होगा कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ और उसके हिसाब से मुझे सैलरी तो नहीं मिल रही है। और अगर आप इंडिया में करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होगा कि इतना सारा काम किया, इतने सारे आवर्स दिए, उसके बाद भी पैसे जो मिल रहे हैं, जो सैलरी मिल रही है वो उतनी नहीं है। तो ऐसा फ़ील भी हो सकता है, स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो। वो काम तो इतना कराएँगे बहुत, और जो पेशेंट्स होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो ये बहुत ही एक गलत और बुरी बात है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए भी एक बहुत ही शर्मनाक बात मैं बोलूँगी कि वो नर्सेज़ को अपना नौकर समझते हैं और वो समझते हैं कि बस दीज़ पीपल आर लाइक मेड्स, एंड उनको ऐसे ट्रीट करते हैं, जो कि बहुत ही एक हॉरिबल सिचुएशन है। ऐसा अगर आप अब्रॉड में जाते हो तो ऐसा नहीं होता है। अब्रॉड में आपको पूरी रिस्पेक्ट मिलती है। इंडिया में नर्सिंग में अभी भी वो रिस्पेक्ट जो है वो मिसिंग है।
जिस तरीके से नर्सेज़ को पेशेंट से बात करनी चाहिए, अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ तो गवर्नमेंट में जो नर्सेज़ पेशेंट्स जिस तरह से बात करते हैं, सबको नहीं बोल रही, मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही, पर हाँ, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से मिसिंग तो है ही है। तो ये आपको ज़रूर फ़ील होगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको हेल्प करेंगी ये डिसाइड करने में कि इज़ नर्सिंग अ राइट प्रोफ़ेशन फॉर यू और नॉट। सैलरी की बात, गवर्नमेंट में बहुत अच्छी सैलरी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, और अगर अब्रॉड मूव कर जाते हो तो ऑब्वियसली हायर सैलरी आपको मिलेगी ही, जो कि आप डिज़र्व करते हो वो 4 साल की डिग्री करने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। होपफुली ये आपको हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपको हेल्पफुल लगा और आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं आगे भी और वीडियोस बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी अब्रॉड नर्सिंग के बारे में और भी सैलरी स्केल्स के बारे में। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट और आपको हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाय फॉर नाउ, बाय बाय।